क्योंकि बता देंगे तो सभी उत्तर देंगे। उनके अनुसार से क्यों ऐसा है ये भी पूछेंगे ना बाद में। अभी तो ये बताइए विधेय कौन है इसमें, और आपका। लघु। हम्म। विधेय होगा लघु, या तो हम्म। गुरु। उद्देश्य होगा ह्रस्व ऐसा और क्यों? दीर्घ। वो तो समझ गए, चलिए। विधेय का क्या अर्थ होगा भैया? आपने उत्तर दिया है। जिसका विधान किया जा रहा है वो विधेय है। हम्म। जो मतलब किसको विधान किया जा रहा है, जो टारगेट है वो उद्देश्य है। हम्म। ठीक है, आप उत्तर दे रहे हैं, जो भी उत्तर दे रहे हैं कृपया करके इसके विशेष में पूर्ण में लिख लीजिए। जहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है या फिर जहाँ से भी आपने बोला, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे साइड पे लिख लीजिए, है ना। तो विधेय जिसका विधान किया गया है, जैसे कि ह्रस्व में ह्रस्व जो हम संज्ञा दे रहे हैं उसी को हम लघु संज्ञा भी दे रहे हैं, है ना। तो ह्रस्व में लघु संज्ञा का हम जो है विधान किया जा रहा है, और जिसमें विधान किया जा रहा है उसे उद्देश्य किया जा रहा है कहते हैं। तो ह्रस्व में लघु का विधान कर रहे हैं, तो इसलिए यह उद्देश्य ह्रस्व को कहेंगे विधेय, क्योंकि विधान लघु का हुआ है, इसलिए लघु को जो है हम क्या कह रहे हैं, आपका विधेय कह रहे हैं। वैसे ही सभी में होगा, जिस जो संज्ञा हम दी जा रही है जिसको, तो वो आपका विधेय कहलाएगा। और जिसको जिसके ऊपर ये संज्ञा हम दे रहे हैं वो जो आपका उद्देश्य है। तो सभी में आप ये देख लीजिएगा, है ना। संयोगे गुरु में बताइए, संयोगे गुरु में क्या होगा वहां पे? विधान गुरु का हो रहा है, विधेय तो ये रहेगा, गुरु रहेगा। और हम्म। जिसका किया जा रहा है, मतलब किसका विधान किया जा रहा है, किसको लक्षित किया जा रहा है, तो संयोग से पूर्व वाला जो ह्रस्व अच है उसको, तो वो रहेगा उद्देश्य। जी, बहुत सुंदर। बाकी सबको क्लियर हुआ ये? हरिओम। आवाज नहीं आ रही, कितने हो व्यक्ति लोग बैठे हैं इधर? जी भैया। वैशाली दीदी का तो मेरे हम्म, ख्याल से उनका बहुत दिक्कत है। श्रेयांश वो भी है नहीं ही। कर रहा है। वैशाली दीदी ने, हम्म, और निखिल भैया का नेट इश्यू है। मौन व्रत, अच्छा। ठीक है। जी श्रेयांश भैया जी। बाकी और कितने 10 उपस्थित है उसमें से? सानंदा भी है तो दे ही रहे हैं, वेदांत ही दे रहे हैं, श्रेयांश भैया ने बोल दिया है। पारुल दीदी, आप कहेंगे? आपने कर दिया, समझ के क्लियर हो गया? नहीं समझी। है नहीं समझे? नहीं। क्या है इस पे बताइए, क्या नहीं समझे? पर ये शायद मैंने नहीं पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने अभी पढ़ा नहीं है। हम्म। अभी शाम की जी। कक्षा में नहीं मेरे सर। ख्याल से आप तो जा ही रहे हैं ना। जा रही हूँ ना। नहीं पढ़ा है ना दीदी, वेदांत दीदी ये नहीं आया ना नहीं अभी। नहीं नहीं, नहीं। अभी नहीं हुआ अभी ये टाइम। आएगा। आएगा मेरे हम्म। ख्याल से, वो अभी आएगा, है ना। जी भैया। आपका वैसे भी उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं। जी है भैया। ना? चलिए। और बाकी और कौन है यहाँ पे? निखिल साहब है तो मना किया उन्होंने। काव्या दीदी, क्लियर हो गया? हाँ, प्रणाम भैया। इसमें संयोग के गुरु अ, सूत्र में वो संयोग गुरु संज्ञा है, वो विधेय है। हम्म। एंड वो रस्व वो उद्देश्य है इसमें। वो संयोग परे रहते हैं, वो रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा प्राप्त होती है। जी, ठीक है। और ये चीज लागू कहीं भी आप कर सकते हैं, पर वहां पे कंडीशन इसने हमने बता दी सभी के लिए, है ना। ये बता रखा कि कंडीशन जहाँ पे
विधेय मतलब जहाँ पे विधान कर रहे हैं किसी के स्थान में, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी के स्थान में हम आदेश कर देते हैं, है ना, इसको हटाकर उसको ला दिया जाता है, पर ये वैसा नहीं है। सेम प्रोग्रेस में यहाँ पे ये हो रहा है कि उसके स्थान पे जिसको जिसको जिसमें विधान किया जा रहा है, ये उसका स्थान गया है ना, तो एक तरीके से वैसा ही कार्य में है। पर ये उसके संज्ञा को पूर्णतः हटाता नहीं है, ह्रस्व भी संज्ञा यहाँ पे दे ही रहे हैं, है ना। एक तरीके से विधान और उद्देश्य में यही है, आपका विधान करना किसी के स्थान पे, है ना, वैसा ही कार्य जैसा आपका आदेश और उसमें हुआ था, है ना, स्थानीय के स्थान पर आदेश होता है जैसा, सेम कार्य वैसे, तो विधेय और उद्देश्य तो थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए अभी ये तो क्लियर हो गया सभी को, है ना। वहां पे भी बताया गया था बहुत सारे नाम से, जहाँ पे हमें बोला गया था ना, विधेय और उद्देश्य का नाम भी स्थानीय और स्थान को दिया गया है, तो स्थानीय और आदेश को दिया गया था, तो अलग अलग नाम से, तो वहां पे भी हम वो संज्ञा दे रहे थे, तो सेम ये वहां पे लागू हो जाएगा, जहाँ पे जिसके स्थान पे हम आदेश कर रहे हैं, जिसको उसको जो है, जो आदेश हो रहा है जिसके स्थान पे, वह हमारा क्या कहलाएगा, विधेय कहला देगा, और जिसको हटाकर हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम जो है विधान कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, विधेय और उद्देश्य यह वहां पे भी बताया था मेरे ख्याल से, तो मेरे को जितना याद है ना, ऋषि। वो ये तो हेलो। वाक्य की व्यवस्था है ना, उद्देश्य और विधेय। ये तो है, पर उसमें लिखाया था ना, जब माता श्री जी ने ये सभी के जो बताया था ना, अनुस्वार प्रकरण में, मोनुस्वारा, ये सब सब में तो एक लिखाया गया था पारिभाषिक शब्द सभी के, तो विधेय और उद्देश्य वहां पे प्रयोग भी हुआ था, जितना हाँ, आपने जहाँ पे देखा होगा ना, स्थानीय सभी बताए गए थे, स्थानीय, उद्देश्य, और मतलब पारिभाषिक शब्द अवधि बताए थे, शिक्षा ग्रंथ के अवधि और ये सब बताए गए थे। अवधि कहते हैं उसको, स्थानीय भी कह रहे हैं, उद्देश्य भी, विधेय भी, ऐसा करके उन्होंने संज्ञाएं सारी बताई थी, व्याकरण, शिक्षा ग्रंथ और आपका पारिभाषिक जो है नॉर्मल, वो सारे बताए थे, मेरे ख्याल से वहां पे बताया गया था। मेरे को तो आइडिया उस हिसाब से है। आप लोग बता पाएंगे मेरे को तो। बताया था ये। हम्म। चलिए। मिक्स करने के मना किया, इससे मुझे याद है विधेय और स्थानीय ऐसा मिक्स नहीं करना है, ऐसा हाँ मतलब कुछ था। दोनों स्थान, ठीक कहने में मैं ये कह रहा था, स्थानीय और विधेय को, एक सेकंड दे दें मेरे को। इसमें विधेय नहीं था, सिर्फ उद्देश्य का ही ऐसा याद आ रहा है था कि स्थानीय उद्देश्य और अवधि जो है वो एक ही है। यहाँ सुनो। पे वो परिभाषा नहीं आएगी स्थानीय और आदेश या अवधि की। ये उद्देश्य और ये यहाँ पे विधेय नहीं प्रयोग यहाँ किया पे जाएगा जी, होगा। स्थानीय और हाँ, आदेश को क्योंकि ये यहाँ पे वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे। की व्यवस्था है। जी, यहाँ पे हम वाक्य आदेश की नहीं व्यवस्था है। करेंगे या फिर उसको ये नहीं करेंगे, उसका क्या हम्म। अ, अवधि नहीं बनाएंगे उसको। जी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, वो वहां पे हमें बताया गया था, वो उधर की व्यवस्था थी, यहाँ की व्यवस्था के लिए सिर्फ यही बोला जाएगा, विधेय और उद्देश्य, ये चीज साधारण निर्धारित है ही है, क्योंकि यहाँ पे हम स्थानीय और आदेश का है ही नहीं कार्य कुछ किया, है ना। ये संज्ञाएं अलग अपने पे डिफरेंस है, क्योंकि या संज्ञा सासा फलवती बोला भी गया था, है ना, जिस हिसाब से जैसी संज्ञाएं हैं वो अलग फल देती है अपने कार्य पे, है ना। जी भैया। इसलिए माता श्री जी ने यहाँ पे स्थानीय और आदेश को मना किया गया था, तो सिर्फ विधेय और उद्देश्य का ही यहाँ पे बोलना है,
वहां पे भी बहुत पूर्व में जब ये बताया गया था तो बहुतों को लाने लगे थे उस समय क्योंकि सेम कार्य बता रहे थे, है ना। तो आप सभी ने बहुत जी अच्छा हाँ, बताया। मैंने वो अभी स्क्रीनशॉट भी निकाला उसका। वहां पे ये बोला गया है कि जो अभिधान या अभिधेय जो है उसका भी प्रयोग नहीं करना है, आदेश स्थानी हम्म, का भी प्रयोग नहीं करना जी है, जी। धर्म और धर्मी का भी प्रयोग नहीं करना है। तो विधेय हम्म। और उद्देश्य ही होगा। और सिर्फ संज्ञा केवल और संज्ञी इसके भी साथ इसका कोई संबंध नहीं है, नहीं है। उद्देश्य और विधेय का, क्योंकि ये विधेय जो का है भी। ये वाक्य की रचना है। तो हम्म। उदाहरण उसका ये दिया था, रोहित जी भोजन कीजिए। तो भोजन हम्म। कीजिए वो विधान हो गया, और उद्देश्य हम्म। जो है वो रोहित जी है। ऐसे हम्म। स्क्रीनशॉट में है 170 वाला। 170। हाँ हाँ। 170 है। हम्म। 170। 43। 44। हम्म। आ गया आ गया। हाँ जी। तो देख सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। जिसको विधान किया जा रहा है उसका नाम उद्देश्य, जिसका उद्देश्य को क्या विधान किया जा रहा है वो विधेय कहला रहा है ना। यहाँ पे बता दिया गया था ह्रस्व की संज्ञा भी होती है ना, उस दिन के उसमें, है ना। सिर्फ केवल उद्देश्य और विधेय को, मतलब अभिधेय ये सब नहीं है, संज्ञा संधि संबंध का ये सब बताए गए हैं कक्षा के उपलक्ष्य। पूरा मेरे ख्याल से डायग्राम बताए गए हैं, है ना। जी। तो कृपया करके संज्ञा आप संधि के जिनको भी साथ भी देखना। इसका संबंध नहीं है। जी। तो टोटल ये 169 से प्रारंभ कर रहे हैं संज्ञाओं का प्रकरण, है ना। जी। मतलब ह्रस्व संज्ञा दीर्घ संज्ञा ये भी बताया। फिर उसके बाद आपका 170 में जैसा वेदांत विधि ने बताया वहां पे आपका विधि उद्देश्य इन सभी का बताया गया है। ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए तो समय हो गया है, 4 मिनट से इसका किसी को कोई शंका है इतने में, है ना। बाकी फिर हम पूल का और देखेंगे कुछ ना कुछ उठाते हैं। फिर बीच बीच के कुछ ऐसे पॉइंट कोई छूट ना गए। हाँ, शिक्षा ग्रंथ में हम अधिक नहीं घुसेंगे, शिक्षा ग्रंथ माता श्री जी ने बोला था उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम अधिक नहीं घुसेंगे। शिक्षा ग्रंथ जो हो चुका है हो चुका है। हम्म। चलिए, इतना बता दीजिए अभी, 3 मिनट शेष है ना। निर्भुज और प्रकीर्ण में क्या अंतर है, कोई बताएगा। निर्भुज हो तो वो संधि युक्त पाठ, मंत्र संहिता पाठ होता है। और हम्म। प्रत्यय मतलब पदों का विभक्तिकरण, यानी कि पद हम्म। पाठ, पद संहिता। हम्म। ठीक है, साधारण तौर पे ये क्या है। क्लियर।
मेरे ख्याल से तो हो ही गया है सभी को। ठीक है, तो निर्भुज कहने से एक तरीके से संहिता पाठ के लिए बोल रहे हैं, प्रतिदिन कहने से एक तरीके से पद पाठ को ही कहा जा रहा है, जिसमें कि आपका पदों का पूर्णतः शास्त्र में प्रतीत होता है, विभक्तिकरण है ना, विभक्त रहते हैं वहाँ पे, एक साथ पद नहीं रहते। और अब निर्भुज में आपका एक साथ वहाँ पे शब्द जो है, आप जितने भी पद है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे आपको एक तरीके से मतलब पदों का एक एक करके प्रतीत नहीं हो पाता है, वहाँ पे एक साथ ही में रहते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे आपको अलग अलग रेफरेंसेस भी दिए गए थे। ठीक है। हम्म। वो बताया था ना कि दो भुजाओं को जो जोड़ने वाला मध्य का जो धड़ है उसको हम निर्भुज। हम्म। हाँ, ये किसके अनुसार बताया गया था? हम्म। एक वो बताया था ना, निर्भुज और प्रकरण में किनके द्वारा ये था सर्वप्रथम? सायणाचार्य जी के। सायन आचार्य जी और माधवाचार्य जी के उसमें विषय में बता रहे थे। जब आपका माधवाचार्य जी के उसमें बताया गया था, तो माधवाचार्य जी, सायन आचार्य जी तो वही थे, है ना, उनके भाई माधवाचार्य जी के छोटे भाई थे, है ना, जिन्होंने चारों वेदों के ऊपर आपका जो है भाष्य लिखा था, तो उन्होंने बताया। सही बात है। हम्म। तो आप बता रहे थे, साधना जी बताइए, आप बोल रहे थे। हाँ मैं ये बता रही थी कि वो दो भुजाओं को जो जोड़ने वाला मध्य का जो धड़ होता है उसको हम हम्म। निर्भुज से वो कर सकते हैं कि तो संहिता पाठ के पूर्व और उत्तर पद जो जुड़ा हुआ होता हम्म। है ना, तो उसमें संधि हो जाती है और वर्णों का एकदम नैकट्य होता है, सामीप्य होता है। हम्म। वैसा ही है, निर्भुज के लिए ऐसे समझा दिया, निर्भुज का अर्थ यही है ना, जैसा साधना जी ने बताया, दो भुजाओं को जोड़ने वाला जैसे धड़ है, वैसा ही वहाँ पे संधि युक्त जो है वो पाठ रहता है, दो पदों को संधि वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि दो आपके जो है भुजाओं को जोड़ता है, वैसा ही वहाँ पे दोनों जो है पदों को जोड़ने वाले संधि होकर वहाँ पे जो है होता है। ठीक है, तो निर्दिष्ट भुजा इसका एक तरीके से अर्थ भी है ना, बोला गया है। मंत्र संहिता को ही विशेषता यहाँ पे निर्भुज दिया जा रहा है ना। और पद संहिता बोलिए या पद पाठ बोलिए, एक तरीके से प्रतिदिन को वो कह सकते हैं, है ना। और इसका अधिक विस्तृत विवेचन कहाँ पे हमें प्राप्त होता है? ऐतरेय हम्म। में। हम्म। ऐतरेय अरण्य। ऐतरेय। ऐतरेय आरण्यक, जो कि ऐतरेय उपनिषद भी का जो है, इसी का जो है उपनिषद है, मतलब इसी से ऐतरेय आरण्यक से जो है ऐतरेय उपनिषद भी इसका ही है ना, एक तरीके से ऐतरेय आरण्यक से ही आपका जो है ऐतरेय उपनिषद जो है उसी के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो आपको अधिक विस्तार विस्तार रूप से हमें विवेचन में वहाँ चाहिए, तो अधिक वहाँ प्राप्त होता है इन दोनों के विषय में। ठीक है, मेरे ख्याल से तो हो गया है। बाकी फिर कल ढूंढते हैं क्या, हम और पूछ सकते हैं। किसी को कुछ जानने की आवश्यकता हो तो हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो यदि किसी को कुछ पूर्व में नहीं समझ आएगा, है ना। और चलिए, तो फिर मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं आज, है ना।
किसी को कोई शंका आज के उसमें जो भी हमने बताया या पढ़ा? हम्म। नहीं भैया। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को प्रणाम। जय श्री राम सभी को। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। भैया, जय श्री भैया राम। इस वीक हम लोग ट्रैवलिंग में थे तो बिल्कुल नेट नहीं मिलता था। आज मुझे थोड़ा सा नेट मिला है तो मैं अभी जुड़ पाई हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं कोई संडे बात को नहीं। पहुंच जाऊंगी, तो उसके जी पश्चात अवश्य। फिर कोशिश करूंगी, अगर नेट मिलता है तो आ जी जाऊंगी। फिर कार में जी रहते हैं तो गाने वाने बजते हैं, वो चलाने वाला, तो फिर जुड़ना भी मुश्किल हो जाए। वैसे नेट भी नहीं होता था तो। जी। जी, कोई प्रणाम बात नहीं। सभी को। प्रणाम सभी को भैया। प्रणाम। जी प्रणाम जी आपको। भैया। जी।
है।